तो आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल 1 टू आर्टिकल 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आर्टिकल 1 हमारा क्या कहता है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। मतलब हम भारत किसको बोलेंगे, तो वो यूनियन ऑफ स्टेट मतलब बहुत सारे स्टेट्स को मिलाकर एक यूनियन जो हुआ है, यूनाइट करके जो हुआ है उसको भारत बोलेंगे। और स्टेट और उसकी टेरिटरीज हमारे फर्स्ट शेड्यूल में दी गई हैं। और इंडिया की टेरिटरी में क्या आएगा, स्टेट्स आएगा, यूनियन टेरिटरीज आएगा और ऐसी टेरिटरी भी आएगी जिसको इंडिया ने एक्वायर्ड किया है। तो हमारा जो इंडिया है वो इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल यूनिट्स है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो भारत है उसमें बहुत सारे स्टेट्स हैं, हर एक अलग अलग स्टेट्स हैं, हर एक स्टेट का अपना अपना नाम है, अपनी अपनी गवर्नमेंट है। लेकिन फिर भी अगर स्टेट चाहें कि वो आज उनका मन कर रहा है कि हम भारत का हिस्सा नहीं रहना चाहते, वो ऐसा नहीं कर सकते हैं, वो अपनी मर्जी से भारत से अलग नहीं हो सकते हैं। अब हमारा आता है आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 कहता है एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। इसका मतलब पार्लियामेंट लॉ के थ्रू एडमिट कर सकती है यूनियन में नए स्टेट्स को अपनी मर्जी के हिसाब से। अब है हमारा आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 क्या कहता है कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड ऑल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। तो ये बात करता है एग्जिस्टिंग स्टेट्स की, मतलब जो स्टेट्स अभी प्रेजेंट है। तो पार्लियामेंट बाय लॉ के थ्रू न्यू स्टेट्स बना सकती है, किसी एरिया को इंक्रीज कर सकती है, किसी स्टेट के एरिया को घटा सकती है, उसकी बाउंड्रीज को ऑल्टर कर सकती है। वैसे हालांकि ऑल्टर मतलब उसका एरिया घटाना या बढ़ाना, लेकिन फिर भी अलग अलग स्पेसिफाई करके दिया गया है। और किसी स्टेट का नाम भी बदल सकती है, ये कि बाय लॉ के थ्रू करेगी ऐसा। अब इसका एक प्रोवाइजो है कि जो बिल इंट्रोड्यूस करा जाएगा इन क्लॉजेस से रिलेटेड, मतलब किसी एरिया को बढ़ाना है, घटाना है, नाम बदलना है, तो वो ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट पर इंट्रोड्यूस किया जाएगा, बिना उनकी रिकमेंडेशन के नहीं इंट्रोड्यूस होगा। और वो बिल कंटेन करेगा ना कि इस स्टेट की हम एरिया को बदल रहे हैं, इसके एरिया को घटा रहे हैं या बढ़ा रहे हैं। अब ऐसे थोड़े नहीं है, कुछ फॉर्मेलिटी के लिए पूछ ही लेते हैं स्टेट से कि क्या आप इससे रिलेटेड कोई व्यूज देना चाहेंगे, ऐसा पार्लियामेंट पूछेगी स्टेट से। और विद उनको टाइम पीरियड भी देगी कि इतने समय में आप बता दीजिए, और या फिर प्रेसिडेंट उस टाइम पीरियड को एक्सटेंड भी कर सकते हैं, लेकिन विद इन द टाइम में ही बताना होता है। लेकिन जो स्टेट से व्यूज मांगा जाएगा, क्या सिर्फ वो फॉर्मेलिटी के लिए ही है या उसका कुछ रेलेवेंस है, उसका रेलेवेंस डिपेंड करेगा पार्लियामेंट की डिस्क्रिप्शन पे। मतलब स्टेट ने कोई व्यूज दिए हैं और अगर पार्लियामेंट इसको मान लेती है तो ठीक है, वरना आपका सिर्फ व्यूज है, व्यूज बनकर ही रह जाएगा। अब आते हैं, हमारा केस एक है इससे रिलेटेड, बाबूलाल पराठे का केस। तो इसमें कहा गया था जो व्यूज ऑब्टेन किया गया है स्टेट से, लेकिन ये कोई बाइंडिंग नहीं होगा कि स्टेट ने ऐसा कह दिया तो पार्लियामेंट वैसा ही करेगी। यहाँ डिस्क्रिशन हो जाती है पार्लियामेंट की, सिर्फ व्यूज मांगा गया है, बाकी मर्जी पार्लियामेंट की है। अगर वो उन व्यूज से अलग भी कुछ डिसीजन दे देती है तो वो स्टेट्स पर बाइंडिंग होगा। जो ये क्लॉज A to E हमने पढ़े कि एरिया को घटाना, बढ़ाना, बाउंड्रीज को ऑल्टर करना, नेम को बदलना, इसमें स्टेट इंक्लूड करता है यूनियन टेरिटरीज को भी। मतलब यूनियन टेरिटरीज के एरिया को भी घटाया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, ऑल्टर बाउंड्रीज करी जा सकती है, नाम बदला जा सकता है। लेकिन प्रोविजन में जो स्टेट यूज किया गया है वो सिर्फ बात करता है स्टेट्स के लिए, मतलब व्यूज जो मांगे जाएंगे वो स्टेट्स के मांगे जाएंगे, यूनियन टेरिटरीज के नहीं। अब हमारा आता है आर्टिकल 4।
आर्टिकल 4 कहता है लॉज मेड अंडर आर्टिकल 2 and 3 टू प्रोवाइड फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द फर्स्ट एंड फोर्थ शेड्यूल एंड सप्लीमेंटल इंसिडेंटल एंड कॉन्सिक्वेंशियल मैटर। मतलब कि जो लॉ बनेंगे आर्टिकल 2 और 3 के अंडर, मतलब न्यू स्टेट बना रहे हैं या स्टेट की एरियाज को जोड़ रहे हैं, घटा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, उसकी बाउंड्रीज को ऑल्टर कर रहे हैं या नेम बदल रहे हैं, तो ये जो है क्योंकि कहीं ना कहीं शेड्यूल 1 और 4 में चेंज ला रहा है ना, क्योंकि एरिया घटा रहे हैं तो नेम भी कहीं ना कहीं बनेगा। तो जो लॉ बनेगा ऑल्ट्रेशन से रिलेटेड वो आर्टिकल 4 के अंदर बनेगा। और सप्लीमेंटल, इंसिडेंटल और कॉन्सिक्वेंशियल से मतलब क्या है, यानी आप किसी एरिया को घटाते हो या बढ़ाते हो, दो स्टेट को जोड़ते हो या फिर एक स्टेट को दो में तोड़ते हो, तो सिर्फ आप स्टेट को बाउंड्रीज को ही जोड़ या घटा थोड़े नहीं रहे हो, कहीं ना कहीं उसके रिसोर्सेज को भी कम या ज्यादा कर रहे हो, उसकी पॉपुलेशन को भी कर रहे हो। तो इन चीजों के चेंज आने की वजह से भी उसमें बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। पॉपुलेशन बढ़ रही है या घट रही है, रिसोर्सेज घट रहे हैं या बढ़ रहे हैं, तो ये एक काम को करने के बाद जो चेंज आता है ऑटोमेटिकली आ जाता है, उनको कहते हैं इंसिडेंटल, सप्लीमेंटल और कॉन्सिक्वेंशियल मैटर्स। और जो लॉज बनाए जाएंगे आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के अंदर, इनको अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा। हालांकि ये चेंज ला रहे हैं शेड्यूल 1 में, लेकिन फिर भी आर्टिकल 368 के अंदर इसको अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा। ये सिर्फ लॉ मेड अंडर आर्टिकल 4 ही रहेगा। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे रे बरेबरी का केस, जो इससे रिलेटेड है, इस टॉपिक से रिलेटेड, नेम एंड द यूनियन टेरिटरीज से रिलेटेड। थैंक यू।